हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, दिस इज द लव जार, ठीक है। क्रिस्टल्स हो गए, इस तरीके से क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। एनर्जाइज होकर ये आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कॉफी कप रीडिंग, ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और वेबसाइट का नाम आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। तो आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए प्रोडक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं आज सुबह। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, चलिए पहले हम यहां से देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द मून, नेक्स्ट कार्ड इज टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। चलिए, जो हाइलाइटर जोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर हो गए हैं। रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए रहेगी। पहली एनर्जी है द मून। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मून की एनर्जी। ओके, फूल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको ऐसा बार बार महसूस होता है कि इन्होंने ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप दोनों के बीच में लाइक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता था कि पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, कुछ हाइड करते हैं, आपको सारी चीजें बताते नहीं हैं। जो आपको शायद बताना जरूरी है वो भी इन्होंने आपको नहीं बताया है, या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यू लिटरली फील के जैसे आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, या तो वो बात आपको पता भी लग चुकी है, हो सकता है, ठीक है। और आपको इस चीज का बुरा लगा कि ये चीज आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई, या फिर किसी और से आपको वो चीजें पता लगी हैं। तो ऐसा भी कुछ पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि आप लिटरली बिट्रेड फील करते हो अंदर से। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको चीट करा है, बिट्रे करा है, आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने। आपने इस पर्सन पर हद से ज्यादा भरोसा करा, लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। आप, जबकि आप इन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, आप इन्हें सारी बातें अपनी शेयर करते थे, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, हर चीज आप इस व्यक्ति के साथ शेयर किया करते थे। और आप इनके साथ पूरे तरीके से तो लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। लेकिन आपको ये चीज नहीं पता थी कि ये पर्सन आपके साथ या तो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ये आपसे बातें छुपाते हैं। ये चीज आपको पता नहीं थी। तो जब आपको ये चीज समहाउ पता लगी तो वो चीज ने आपको बहुत हर्ट करा। यानी समहाउ आपके पार्टनर के बिहेवियर ने भी पॉसिबल है कि आपको बहुत हर्ट कर दिया, कि आप पेन में चले गए। आप काफी लंबे समय तक तो आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में चले गए थे इस पर्सन की वजह से। तो यस, यू लिटरली फील के कुछ आपके पार्टनर ने आपसे हाइड करा है, कुछ तो आपसे छुपाया है, और उस चीज का आपको बहुत बुरा लगा है। इनके बर्ताव का आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और ये भी पॉसिबल है कि आपने शायद इनको किसी जैसे होता है ना कि रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है, मतलब मे बी आपने इनको, इनकी चैट्स पढ़ी जहां पर आपको पता लगा कि किसी और से भी बातें करते हैं, या आपने इनको किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया,
या कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है। मून की एनर्जी ये दिखाती है कि कुछ छुपी हुई चीज सामने आना, कोई छुपी हुई चीज बाहर आना, ठीक है, और वो आपको उस छुपी हुई चीज ने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत हर्ट करा है। टावर मूवमेंट भी है यहाँ पर, मोरालिटी की एनर्जी भी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन शुरू में बहुत प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, यानी ये पर्सन जो है प्लेयर थे, यानी आपके साथ तो रिश्ता था ही इनका, लेकिन हो सकता है और लोगों के साथ भी इनका रिश्ता रहा हो सकता है फ्लर्ट करना, लोगों से बातचीत करना, और उस चीज की भनक आपको भी ना लगने देना, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। तो टावर मूवमेंट विद मोरालिटी ये दिखाती है कि मे बी आपके पार्टनर एक प्लेयर एनर्जी में थे, ये भी पॉसिबल है ये फ्रीडम लवर थे, यानी इनको नहीं पसंद कि कोई इनकी स्पेस में एंटर करे, कोई इनसे ज्यादा सवाल जवाब करे। और ये आप जो थे, आप इनकी स्पेस में एंटर करते थे, आप इनसे बहुत सवाल जवाब करते थे, तुम कहाँ थे, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा, तुम किसके साथ थे, तुम उसके साथ क्या बातें कर रहे थे, या मैंने तुम्हें मना करा था तुम उससे बात मत करो, लेकिन फिर भी तुमने उससे बात करी। इन चीजों पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते थे, या इन चीजों पर कई बार आप सवाल पूछते थे उनसे और आप उन्हें जवाब देने पड़ते थे। वो रिलेशनशिप में उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रीडम लवर थे और इन सवालों की वजह से या आपके इस बिहेवियर की वजह से वो थोड़ा सफोकेटेड फील करने लगे, उन्हें लगा कि आप इनकी स्पेस में, इनकी लाइफ में एंटर कर रहे हो, है ना, और आपके पर्सन थे, उन्हें किसी के सवालों के जवाब देना पसंद नहीं था, वो फ्रीडम के साथ जीना पसंद करते हैं, ठीक है। शायद उनके फैमिली वाले भी उनसे इतने सवाल नहीं पूछते थे, या शायद उन्हें अपनी फैमिली वालों को भी इतने जवाब नहीं देना पसंद था, ठीक है, तो वो भी चीज यहाँ पर समाव हो सकती है। तो उन्हें इस रिलेशनशिप में समहाउ सफोकेशन लगने लगा। आप चाहे, आपकी इंटेंशन सवाल पूछने की अच्छी थी, यानी आप उनसे प्यार करते थे, आप जानना चाहते थे उनके बारे में, इसलिए आप उनसे सवाल करते थे, या आप उनकी फिक्र करते थे, इसलिए आप उनसे सवाल जवाब करते थे। लेकिन आपके पार्टनर को वो चीज ऐसे लगने लगी कि वही चीजें उनको सफोकेट करने लगी। वो चीज यहाँ पर पॉसिबल है कि हुई हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो फ्रीडम लवर भी है, यानी उन्हें नहीं पसंद कि कोई इस तरीके से उनसे सवाल जवाब करे, कोई इस तरीके से उनकी स्पेस में एंटर करे। और इन्होंने हमेशा बाउंड्री सेट करके रखी कि भाई तुम इतने समय के बाद तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती हो, या इतने समय के बाद तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकती, या इस तरीके से कुछ बाउंड्रीज इन्होंने सेट करके रखी। या फिर एक स्पेशल टाइम पीरियड रखा कि यार हम शाम को ही बात करेंगे, या हम रात को ही बात करेंगे, हम सिर्फ वीकेंड्स पर मिला करेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने बाउंड्रीज लगता है कि सेट आउट करके रखी है आपके साथ, और आपकी तरफ से नहीं थी, आपकी तरफ से कोई बाउंड्रीज नहीं थी, वो बिल्कुल फ्री थे आपके लिए, यानी वो कभी भी आपको कॉल कर सकते थे, कभी भी आपको मैसेज कर सकते थे, कभी भी आपको मिलने बुला सकते थे या मिलने आ सकते थे, तो आपकी तरफ से लाइक कोई बाउंड्रीज सेट नहीं थी। किंग ऑफ सोच की एनर्जी को बर्डन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपका उनकी छोटी छोटी चीजों, किंग यहाँ पर बर्डन की एनर्जी क्या है, आप उनकी छोटी से छोटी चीज के लिए भी कंसर्न रहते थे, छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे। आपको पता था इनको खाने में क्या पसंद है, इनका फेवरेट कलर कौन सा है, ये क्या पसंद करते हैं, कौन सी बात से ये ट्रिगर हो जाते हैं, या कौन सी बात इन्हें अच्छी लगती है, कैसे इनका मूड अच्छा होता है, कौन सा इनका फेवरेट रेस्टोरेंट है, कौन सा इनका फेवरेट प्लेस है जाने के लिए, ठीक है, आपको इनकी सारी चीजें पता होंगी। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, ठीक है, क्या उन्हें पता थी आपकी सारी चीजें? नहीं, उन्हें नहीं पता। उनसे अगर आप जाकर पूछोगे ना यार मेरा फेवरेट कलर क्या है, उन्हें शायद नहीं पता होगा। या आप उनसे जाकर पूछोगे ना यार मेरी फेवरेट प्लेस क्या है, तो उन्हें नहीं पता। मुझे क्या अच्छा लगता है, उन्हें नहीं पता, ठीक है, ये चीजें उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन आप उनकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी आपको जानने की कोशिश नहीं करी, ऐसा हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लॉजिकल हैं, दिमाग से चलते हैं हमेशा, और दिल की कम सुनते हैं आपके पार्टनर। दिमाग से चलने का मतलब होता है कि दिल की कम सुनते हैं, ठीक है, दिमाग से चलते हैं यानी हमेशा लॉजिकल होकर ही फैसले लेते हैं। और आपको लेकर वो ये सोचते हैं कि जैसे आप बहुत इमेच्योर हो, आप दिल से सोचते हो, आप इमोशनल होकर सोचते हो, आपको छोटी से छोटी चीजें भी हर्ट कर जाती हैं, आपको छोटी से छोटी बातें भी दिल पर लग जाती हैं, आप चीजों को बहुत गहराई से सोचते हो, डेप्थ में जाकर सोचते हो आप चीजों को, ठीक है, आप उनसे कुछ सवाल पूछोगे, कोई बात करोगे उनसे, ठीक है, तो बिल्कुल डेप्थ में ही चले जाओगे आप, 10 तरीके के सवाल आप पूछ लोगे, तो ये चीज उन्हें महसूस होती है आपको लेकर।
तो आपको वो कई बार बहुत इमोशनल और बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि इस तरीके का पर्सन, यानी जैसे आप हो, इनोसेंट हो, इमोशनल हो, इमेच्योर हो, उन्हें लगता है कि आपको जीवन में थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा मैच्योर होने की और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। ये उनका माइंडसेट है। वरना उन्हें लगता है कि अगर आप इसी तरीके से रहे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे। ये आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। मतलब ये भी नहीं चाहते कि कोई आपका फ़ायदा उठा ले। ये आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं उन चीज़ों से। यानी अगर आप इमैच्योर हैं, इनोसेंट हो, तो ये भी पसंद नहीं करते कि आपका कोई फ़ायदा उठा ले, ठीक है? ये भी आपको बहुत मना करते होंगे, यार उससे बात मत करना, वो सही बंदा नहीं है या वो सही बंदी नहीं है, उससे दोस्ती तोड़ दो या ऐसा कुछ कि आपको भी कहीं न कहीं आपको भी कहीं न कहीं बताते होंगे। प्रोटेक्ट ये आपको भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। टू ऑफ कप्स को पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है पता है क्या होता है ना कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, हमें उसकी अहमियत समझ नहीं आती कि यार ये चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मैटर करती है ना? जैसे अगर आप पानी पी रहे हो, ठीक है? आपको रोज़ पानी मिल रहा है, आप पानी पी रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाए कि पानी नहीं मिला आपको अहमियत समझ में आ जाएगी, यार पानी कितना ज़रूरी है। जबकि पानी बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। होता है ना, लेकिन एक दिन भी पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या महसूस करोगे, यार उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपको समझ में आ जाएगी। यार पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, जिंदगी ही नहीं है पानी के बिना, आपको समझ में आ जाएगी, है ना? तो ऐसा ही आप जब तक उनके लिए आसानी से उन्हें मिल रहे थे, जब तक आसानी से आप सब कुछ उनके लिए कर रहे थे, तब तक उन्हें आपकी अहमियत समझ में नहीं है। तब तक उन्हें नहीं समझ में आया कितने ज़रूरी हो, कितने अहम हो उनके लिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है। जब आप उनसे दूर हो गए हो ना, तो यही चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं। यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना यहाँ पर, ये सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं। अभी तक ये चीज़ें उन्हें सफोकेट कर रही थी, आपका बार-बार सवाल पूछना, और अब उन्हें महसूस होने लगा है कि यार अब कोई है ही नहीं जो मुझे सवाल पूछे, कोई है ही नहीं जो मेरी फ़िक्र करे कि यार मैं घर पहुँचा नहीं पहुँचा, कोई है ही नहीं जो मुझसे पूछे कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, कोई है ही नहीं जो मुझसे पूछे कि यार मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई है ही नहीं जो मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखे कि मुझे क्या पसंद है, क्या खाने में नहीं पसंद है, कौन-सी जगह पसंद है, कैसे मेरा मूड अपलिफ्ट होता है, अच्छा होता है, पॉज़िटिव होता है। किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, तो अब उन्हें बहुत अकेला महसूस होने लगा है। अभी तक आपके साथ थे, पर जब तक आपके साथ थे तब तक एहसास नहीं हो रहा था, तब तक उन्हें वो सफोकेशन लग रहा था, ये रिश्ता ही उन्हें सफोकेशन लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम से रहने की आदत थी। लेकिन अब ये रिश्ता नहीं है ना, और आप नहीं हो उनके पास, आप उनसे अलग हो, सेपरेटेड हो, दूर हो उनसे, और ये सब कुछ नहीं कर रहे हो उनके लिए, तो उन्हें अब महसूस हो रहा है कि यार अब कोई है ही नहीं जो मेरे लिए ये सब चीज़ें करे, कोई है ही नहीं जो मुझसे पूछे, कोई है ही नहीं जो मेरे लिए कंसर्न हो, मेरी फ़िक्र करे। ठीक है? तो टू ऑफ कप क्या कर रहा है? जहाँ पर इन्हें आपकी याद आ रही है, आपकी ये छोटी से छोटी चीज़ें जो कल तक उन्हें बुरी लगती थी, सफोकेट करती थी, अब उन्हें वो याद आ रही है। मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो वो उनकी एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, जहाँ पुराने मोमेंट्स को याद करते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि आपने उनके लिए ऐसा करा था, आपने उनके लिए वैसा करा था, आपने ये करा था, वो करा था, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ठीक है? तो ये हो रहा है नॉस्टैल्जिया, फ्लैशबैक की एनर्जी, या फिर बहुत इमोशनल हो जाना उन बातों को याद करके। अब यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वैंड। एस ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द माइजर, राइट। और अब इतनी गहराई से देखो, माइजर की एनर्जी यहाँ पर आ गई ना, तो इतनी गहराई से अब आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं। इनके दिल में हमेशा से प्यार था, हमेशा से आपके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थे। जो आप इनके लिए छोटी से छोटी चीज कर रहे थे ना कहीं वो चीजें इनके दिल में घर कर रही थी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि यार ये चीजें तो मेरे दिल में घर कर रही हैं। उन्हें उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आपके साथ हर आपकी करी हुई चीज पर इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से उनकी फिक्र कर रहे थे, आप जिस तरीके से उनकी केयर कर रहे थे, वो हर चीज पर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होते जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब जब आप लोग सेपरेटेड हो, आप दोनों अलग हो, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार वो तो आपको बहुत मिस करते हैं, उनके दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार है। अब एहसास हो रहा है इस चीज का, तो हर चीज पर वो इमोशनली कनेक्ट होते जा रहे थे आपके साथ, लेकिन तब वो उन चीजों को निग्लेक्ट कर रहे थे कि नहीं यार ऐसे ही होगा, नहीं यार मैं उससे कहाँ प्यार करता हूँ, नहीं यार, तब निग्लेक्ट कर रहे थे उन सब चीजों को। लेकिन अब एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं मजबूरी सब एक्सेप्ट करवाती है, क्योंकि अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अकेले रह जाएंगे फिर, ठीक है, परेशान रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा उन्हें। फीलिंग्स जिस दिन भर जाएंगी दिल में, उस दिन क्या करेंगे, उस दिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ यार मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है,
हाँ यार, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस है। अब समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को। सो यहाँ पर है माइजर की एनर्जी, लेकिन ये पर्सन के अंदर ईगो इतना ज्यादा है, भरा पड़ा है ईगो इस पर्सन के अंदर, एटीट्यूड इतना भरा पड़ा है इस पर्सन के अंदर कि अभी भी फीलिंग्स होते हुए भी आपसे इन फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे इन फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जीज में है। तो दिस इज द माइजर। ओके, सो अब देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी आपके पार्टनर ना उन लोगों में से हैं, देखो ईगो तो इस पर्सन के अंदर है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर डोमिनेंस भी बहुत ज्यादा है, कंट्रोलिंग पावर भी बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में। यानी आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो भी बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ये हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, और मतलब गलती इनसे भी होगी ना तो भी ये उसका ब्लेम आपके ऊपर ही डालेंगे। अब उस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करना जानते आपके पार्टनर, ये गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, ये ब्लेम आप पर डालते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको डोमिनेट करेंगे, लेकिन इनसे कुछ गलती हो गई तो भी आपको ही डोमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ी हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि इस पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, डोमिनेंट और कंट्रोलिंग पावर है आपके पार्टनर की। ठीक है, सो वो चीज यहाँ पर है, हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग के लिए आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हो। रिलेशनशिप हीलिंग के लिए रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट होता है। ठीक है, तो अगर हीलिंग की जरूरत है रिश्ते को, तो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। नहीं तो आप जो लव जार है वो भी आप ले सकते हो। वो भी अगर आप अपने पास रखोगे तो वो बहुत मैग्नेटिकली वर्क करेगा आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब इनके साथ क्या चीज हो रही है ना, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि यार कुछ गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अपनी गलती का एहसास भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, पछतावा हो रहा है उनको उनको इनको पछतावा हो रहा है आपको छोड़कर। उन्हें लग रहा है कि यार आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, आपसे बात करनी बंद नहीं करनी चाहिए थी, या अगर कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा आपके साथ करके गए हैं तो वो भी उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को इन सब चीजों का। 6 ऑफ सोर्ड्स विद शेयरिंग यही चीज दिखा रहा है, और ये वापस लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं कि कितना प्यार आपसे करते हैं, कितनी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं इनके मन में आपको लेकर। ठीक है, तो ये शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ, और ये शेयर करेंगे। ठीक है, ये आपको बताएंगे। हो सकता है अभी तक शायद ये जताना नहीं जानते थे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, लॉजिकल ज्यादा थे आपके पार्टनर, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हमेशा छुपा कर, हाइड करके रखते थे, है ना। होते हैं ना कुछ लोग जो इमोशंस को बिल्कुल जताते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है। उन्हें लगता है यार इमोशंस दिखाना एक वीकनेस का साइन लगता है उन्हें लगता है कि अपने इमोशंस दिखाने से सामने वाला जो है मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो ये चीज लगती थी आपके पार्टनर को, लेकिन अपने इमोशंस को उन्हें जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उन्हें अपने इमोशंस को। अब दिखाएंगे अपने इमोशंस, शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। लेकिन अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ऐसा लग रहा है आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने जीवन में। ठीक है, आप डिसाइड कर चुके हो कि भाई अब मुझे इस व्यक्ति को माफ नहीं करना है, अब मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है अपने जीवन में, आगे बढ़ना है मुझे अपने जीवन में। ठीक है, आप इनकी तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाहते हो। आपको पास्ट आपके लिए ऐसा है जहाँ होता है ना कि पास्ट आपको हॉन्ट करता है कि यार पास्ट आपको हॉन्ट करता है, पास डराता है आपको कि यार नहीं, अब मैं और नहीं झेल सकती हूँ, ये नहीं झेल सकता हूँ मैं और ये। आपने जैसे अपने दिल के आसपास दीवारें बांध ली हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं अपने दिल के आसपास। अब आप प्यार, रिश्तों से दूर जाना चाहते हो। आपको अगर आप वर्क प्लेस में भी हो, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप फटाफट वहां से चले जाते हो। यू डोंट अलाउ एनीवन कि कोई आपसे फ्लर्ट करे, कोई आपसे ज्यादा बात करे इस तरीके से, या आप किसी के साथ कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है तो आप रिलेशनशिप में भी अब नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि रिलेशनशिप ने ऑलरेडी आपको बहुत सफर करवा दिया है। तो आपको डर लगता है कि यार अब रिलेशनशिप में कहीं फिर से मैं चली जाऊं, या कहीं फिर से मैं रिलेशनशिप में चले जाऊं और फिर से मेरे साथ यही हूं, फिर से मुझे चीटिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को फेस करना पड़े। तो वो आप नहीं चाहते। ठीक है, तो आपने अपने दिल के आसपास ना दीवारें खड़ी कर ली है कि नहीं भाई, अब मुझे किसी को भी अलाउ नहीं करना है। ठीक है, कि कोई भी अब मुझे हर्ट करके चला जाए। ठीक है, इस पर्सन ने इस हद तक कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रखा था, या इस हद तक कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट कर दिया था। आप बिल्कुल टूट कर बिखर गए थे। यहाँ पर क्या है, टूट कर बिल्कुल बिखर गए थे, और बड़ी मुश्किल से आप खुद को स्ट्रांग बनाकर ऊपर उठे हो,
और अब आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, जब अब आप मैच्योर बन चुके हो, वापस आप शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, और आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप कितना ग्रो शाइन कर रहे हो अपने जीवन में, तो ये फिर से आ रहे हैं एक एनर्जी सफर की तरह आपको लग रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि यार फिर से मैं खुश होंगी, हंसूंगी या हैप्पी होंगी, तो ये फिर से अगर आ गया मेरे जीवन में तो ये फिर से मुझे हर्ट करके चला जाएगा। तो आप इन पर भी अब भरोसा नहीं करना चाहते हो। अगर आपके पार्टनर भी अब आ रहे हैं ना, तो आप उन पर भी अब भरोसा नहीं करना चाहते हो, उन्हें भी आप माफ नहीं करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जी है गाइडेंस की। ठीक है, इन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे लिटरली। पता है आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है? उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें अब एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, वो चीजों को सुधार सकते थे, वो पहले भी चीजों को सही कर सकते थे, लेकिन वो चीजों को सही नहीं कर पाए। राइट, वो पहले भी तो चीजों को बेहतर बना सकते थे, पहले भी जो चीजों को सही कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो चीजों को बेहतर नहीं बना सके। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ब्रेक थ्रू विद मैजिशियन, जहां पर वो चीजों को बेहतर नहीं बना पाए और अब वो बेहतर बनाना चाहते हैं, अब वो एफर्ट डालना चाहते हैं। वो ये मानते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं यार, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मैं एफर्ट डालकर चीजों को अगर बेहतर कर सकता हूँ, या अभी भी मैं चीजों को एफर्ट डालकर सही कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ, या मैं क्यों ना करूँ। ठीक है, मेल है फीमेल है आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली अपने हिसाब से लेना है इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ मजिशियन की एनर्जी को गाइडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से उनको एक गाइडेंस मिल रही है, उनकी इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स उन्हें गाइड कर रही है कि यार अब तुम चीजों को सही करो। वे फिक्स करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, बिना देर करें। तो बहुत जल्दी इनके एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और वैसे अब तो 8-8 पोर्टल आ रहा है, तो बहुत लोगों का मतलब इट्स अ लॉयन गेट पोर्टल, तो बहुत लोगों का लाइक अमेजिंग सा जिसे कहा जाता है ना, कि मतलब बहुत अमेजिंग स्वीट रीयूनियन रिकंसिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो 8-8 पोर्टल तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। या मैं लेकर आऊंगी उसकी वीडियो भी, ठीक है, आप चेकआउट करना। बट यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स विद आउटसाइडर की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में थे, आंख बंद करके इन्होंने किसी और पर विश्वास कर लिया, किसी और ने आकर आपके अगेंस्ट इन्हें कुछ बोला कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप सही नहीं हो। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज पर विश्वास कर लिया, आपको गलत समझने लगे, आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगे। अब अगर आप मैरिड हो, लाइक हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हो और एक दूसरे के लिए मतलब अपने स्पाउस के लिए बेसिकली अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर को उनकी फैमिली ने आकर, इन लॉज ने आकर भड़का दिया। ठीक है, कि आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप ये करते हो, आप सारा काम खराब कर देते हो। तो और उन्होंने मान लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनी है ना। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी अगर आप सिंगल हो तो भी ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनी कि आप ऐसे हो, उन्होंने आपकी तरफ से तो कुछ सुना ही नहीं। और आपको इस चीज का बुरा है कि यार तुमने मेरी तरफ से तो कुछ सुना ही नहीं, पहले ही फैसला सुना दिया है ना, पहले ही फैसला सुना दिया कि ठीक है यार मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दूंगा, या मैं उससे कभी कभी कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, मैं उससे रीयूनियन नहीं करूंगा। उन्होंने सिर्फ एक साइड की बात सुनकर फैसला सुना दिया अपना कि भाई आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। उन्होंने आपकी तरफ से तो कोई बात सुनी नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि हुआ है जहां पर इन्होंने सिर्फ एक तरफ से इन्फ्लुएंस में आकर बातें सुनकर आपको गलत समझ लिया, और आपकी साइड से तो वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं ली। और आप चाहते हो कि भाई अगर तुम्हें कुछ मेरी तरफ से कुछ गलत लगा है तो भाई तुम मुझसे आकर बात करो ना, तुम मुझसे आके भी तो चीजें क्लियर कर सकते हो, तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकता है क्रिएट हुई हो। आउटसाइडर की एनर्जी है, अजनबी फील करवा रहे हैं आपको, और आज ये खुद अजनबी बन गए हैं आपके जीवन में, है ना। आज ये खुद अजनबी बन गए हैं, इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने जीवन में, आपके तरफ से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें लग रहा है कि आप डिटैचमेंट आपकी तरफ से आ चुका है। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स डील सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है या नहीं। लेट्स चेक आउट किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप भी सोचते हो ना कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, वेट करूं या मूव ऑन करूं, आगे बढ़ूं या क्या करूं, स्टे करूं। ठीक है, क्या सोचता है ये मेरे बारे में। लेट्स चेक आउट ऑल दिस। किंग ऑफ पेंटिकल, डेविल, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ swords,
द स्टार, hermit, and the bottom is magician. ब्यूटिफुल मैजिकली कहीं ना कहीं रियूनियन होने वाला है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशंस ऐसी लग रही हैं, पूरी होती हुई दिख रही हैं। आई वांट आप क्लेम करो, ठीक है। आई वांट आप क्लेम करो, क्योंकि बहुत ही स्वीटली और बहुत ही अच्छे वे से कहीं ना कहीं आपका रियूनियन होने वाला है, हार्मनी आने वाली है इस कनेक्शन में। यस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यार ये पर्सन पता नहीं मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, तो यस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ओके। यहाँ पर एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी है कि ये बहुत मटेरियलिस्टिक भी हैं आपके पार्टनर, यानी इनके लिए इनका पैसा, लग्जरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बहुत एम्स होना, गोल्स होना, ये भी इनके जीवन में महत्व रखते हैं, ठीक है। तो यस, ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड भी हैं, अटैच्ड हैं आपसे, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, ये आपको छोड़ने नहीं वाले, चाहे ये बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं आपके साथ, आते हैं चले जाते हैं अपनी मर्जी से आपसे बात करेंगे, अपनी मर्जी से आपसे बात बंद कर देंगे, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चला रहे हैं बेशक, ठीक है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, ये आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। ये पैटर्न चल रहा है, लेकिन ये आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, ना ही आपको कहीं दूर जाने देंगे। जैसे ये देखेंगे कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, जैसे ये देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ये आपको रोक लेंगे, ठीक है। ये आपको जाने नहीं देंगे, अपनी याद दिलाएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, वापस से आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो छोड़कर नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि इनके साथ जरूर आप कनेक्टेड हो, यहाँ पर खुद देख लो, आप बंधे पड़े हो आपस में, यू बोथ आर अटैच्ड टू ईच अदर, आप दोनों बंधे हुए हो आपस में। तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लव है। अगर ये पर्सन इवन प्लेयर की एनर्जीज में भी रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए कोई और मायने नहीं रखता है। जितना मायने इनके लिए आप रखते हो, जितने स्पेशल इनके लिए आप हो, इनके लिए इतना स्पेशल, इतना मायने कोई और नहीं रखता है, ना रख सकता, ठीक है। इनके सामने 100 लोग आकर खड़े हो जाए, लेकिन इनके लिए आप ही मैटर करोगे, आप ही इंपॉर्टेंट रहोगे। ये आपके साथ एक अलग लेवल का बॉन्ड के फील करते हैं, अलग महसूस करते हैं आपके साथ। वर्ल्ड की एनर्जी है, यस, आपको स्टे करना चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। चाहे आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, बेशक सोचो, करो, न्यू बिगनिंग करो, लेकिन जैसे ही आप न्यू बिगनिंग करोगे, ये पर्सन आ जाएगा। जैसे ही आप इस रिश्ते को लेट गो करोगे, छोड़ोगे कि ठीक है यार, आना है आए, नहीं आना नहीं आए, है मेरी डेस्टिनी में तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे न्यू बिगनिंग करोगे, हर बार ये पर्सन आएगा, ये नहीं छोड़कर जाने वाला आपको। आपसे सॉरी बोलने की इंटेंशन भी रखते हैं आपके पार्टनर, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ये सॉरी बोलने वाले हैं आपको, ठीक है। आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि फिर से अपनी गलतियों को रिपीट भी करेंगे। यस, यहाँ पर यही एनर्जी है, सॉरी बोलेंगे आकर, लेकिन ये सॉरी कभी मीन करते ही नहीं है, तो फिर से अपनी गलतियों को रिपीट भी करते हैं। तो इसके लिए आपको इन्हें खुद ही सबक सिखाना पड़ेगा, इन्हें खुद ही समझाना पड़ेगा कि भाई आप इस तरीके का कनेक्शन नहीं चाहते हो जो शॉर्ट टर्म हो, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, जहां पर ये हमेशा आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ बने रहें, ठीक है। तो आपको खुद इन्हें ये चीज समझाना पड़ेगी, ठीक है। खुद इन्हें इस चीज का रियलाइजेशन आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे यही दिख रहा है, ये बार बार आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, लेकिन फिर उस गलती को दोहराएंगे, ठीक है। इस पैटर्न को आपको खुद तोड़ना पड़ेगा, वरना ये ऑन एंड ऑफ का पैटर्न चलता रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस ऑन एंड ऑफ के पैटर्न को आप खुद ही तोड़ सकते हो, इन्हें सबक सिखाकर, इन्हें रियलाइज करवाकर, इन्हें एहसास करवाकर कि भाई क्योंकि ये ना आपको एक प्रॉपर्टी की तरह मान रहे हैं, जहां पर आप पर सिर्फ इनका हक है। मन करता है आते हैं इस प्रॉपर्टी पर, मन करता है उस प्रॉपर्टी से चले जाते हैं, तो एक प्रॉपर्टी की तरह आपको मान रहे हैं। आपको इन्हें समझाना पड़ेगा कि यार मैं कोई चीज नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, ठीक है। और भाई तुम्हें अगर चाहिए तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको चाहिए, आप एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, वरना आप इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हो, ठीक है। वहीं तभी इन्हें सबक मिलेगा जब आप अपनी चीजों को क्लियर करोगे इनके सामने, ओके। तो अपनी चीजों को क्लियर करना, अपनी बातों को क्लियर करना इनके सामने थोड़ा सीखो, ठीक है। हर चीज सर झुकाकर मान जाओगे, अवेलेबल रहोगे, तो फिर नहीं चलने वाला है, ओके। चलो, तो ये कुछ इनकी एनर्जीज हैं। लेट्स चेक आउट इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर है, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको दूर भी नहीं जाने देंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। आई एम गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बातें करते हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, अंदर ही अंदर क्रेव कर रहे हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, ओके, तड़प रहे अंदर ही अंदर। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। आई हैव नार्सिज्म, एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां कि भाई हाँ मुझ में नार्सिस्ट है,
एनर्जी है या फिर टॉक्सिक एनर्जी है, ठीक है, एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी गलतियों को आपके सामने। Why did you break my heart? आप उनका दिल तोड़ रहे हो, उनसे बात ना करके, उन्हें इग्नोर कर कर, इस रिश्ते में कोई कोशिश ना कर कर आप उनका दिल तोड़ रहे हो। I can't let you go, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ओके, I dump you, इन्होंने आपको डंप करा है, इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको ब्लॉक करा है, एक्सेप्ट करेंगे, माफिया मांगेंगे उन सब चीजों की। हम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड भी हैं ये आपके लिए। आई एनवी यू, और जेलस भी फील करते हैं, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको किसी और के साथ देखेंगे तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, so if the people are gossiping about you and spreading rumor, don't fall for it. No one is worth lowering your vibration for. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your action. लोग जो आपके बारे में कहते हैं, लोग जो आपके बारे में बोलते हैं, वो उनकी सोच है, वो उनका माइंडसेट है, ठीक है, कि वो इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। उसका इम्पैक्ट खुद पर मत आने दो। अपनी वाइब्स को, अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग करो कि लोगों की बातों से आपको इफेक्ट ना पड़े, आपको इफेक्ट ना पड़े कि चार लोग क्या बोल रहे हैं, चार लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों की बातों से अगर आपको पेन हो गया ना, तो फिर मतलब आपका ऑरा बहुत वीक है। ओके, सो अपने ऑरा को थोड़ा स्ट्रांग करो ताकि लोगों की बातों का फर्क आप पर ना पड़े और आपने जो करना है वैसे आप कर सकें। लोगों की गॉसिप और उनके रूमर्स पर मत जाओ, ठीक है। तो यही यूनिवर्स की आज गाइडेंस है, ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं करना है, एंड दिस इज द एनर्जी टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।